चौथा प्रश्न, मनुष्य आनंद कब मनाए, उत्सव कब उचित है? हद की कंजूसी। आनंद भी प्रतीक्षा करोगे कि कब मनाए? दुख के संबंध में कंजूसी करो तो ठीक है कि आदमी दुखी कब हो, ऐसा पूछो तो ठीक है। आनंद के संबंध में पूछते हो, आनंद तो स्वभाव है, 24 घंटे आदमी सुखी हो, प्रतिपल आदमी आनंदित हो। उत्सव तो जीवन का ढंग है, उत्सव तो चल रहा चारों तरफ। ये जो विराट है उत्सव लीन है। तुम्हारी मर्जी, चाहो तो बाहर खड़े रहो, मत डूबो इस उत्सव में, चाहो तो डुबकी ले लो। तुम पूछते हो मनुष्य आनंद कब मनाए? प्रश्न की अर्थवत्ता में समझा। अधिक लोगों का ये प्रश्न है। लोग दुखी होने में जरा भी कृपणता नहीं करते, न वक्त देखते न बेवक्त देखते, समय आसमान कुछ नहीं देखते, ऋतु बेऋतु कुछ नहीं देखते। दुखी होने के लिए तो 24 घंटे तत्पर, मौका भर मिल जाए। कभी तो मौका भी नहीं मिलता तो भी हो जाते, कभी तो कारण भी नहीं मिलता तो भी हो जाते। लेकिन सुख के संबंध में बड़ी कृपण है। लाख उपाय जुटाओ तब मुश्किल से थोड़ा मुस्कुराते, वो भी बड़े रुके रुके, जैसे कि बड़ी जाति हो रही उन पर। हंसना कठिन मालूम होता है, नाचना कठिन मालूम होता है, गीत गुनगुनाना कठिन मालूम होता है। हमने दुख के साथ बड़ी गांठ बांध ली, दुख को हमने जीवन की चर्या बना ली। इसलिए तुम पूछते हो मनुष्य आनंद कब मनाए, उत्सव कब मनाए। एक रूसी कथा मैंने सुनी है। किन्हीं सज्जन ने सड़क पर एक भिक्षुक को 1 रूबल दे दिया। ये उस बीते सुनहरे जमाने की बात है जब 1 रुपए की तरह 1 रूबल से भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। रूबल रूसी सिक्का है। थोड़ी देर बाद वे सज्जन जब उसी राह से लौट रहे थे तो देखा कि वही भिक्षुक एक होटल में बैठा हुआ तंदूरी चिकन पर हाथ साफ कर रहा है। उनसे न रहा गया और वे होटल में जाकर उसे डांटने लगे। उससे बोले कि तुम सड़कों पर भीख मांगते हो और तंदूरी चिकन खाते हो। भिक्षुक भी गजब का आदमी था, बजाय झेपने के उल्टे वो उस दाता को ही डांटने लगा। उससे बोला, उल्लू के पट्टे, पहले जब मेरे पास रूबल नहीं था तो मैं तंदूरी चिकन खा नहीं सकता था। अब जब मेरे पास रूबल है तो आप कहते हैं मुझे तंदूरी चिकन नहीं खाना चाहिए, तो फिर मैं तंदूरी चिकन खाऊं कब? रूबल नहीं था तो खा नहीं सकता था, रूबल है तो तुम कहते खाओ मत क्योंकि तुम भिखारी हो। ये क्या कर रहे हो? तो मैं तंदूरी चिकन खाऊंगा कब? मैं तुमसे कहता हूं रूबल हो या ना हो, तंदूरी चिकन खाओ। क्योंकि मैं जिस तंदूरी चिकन की बात कर रहा हूं उसके लिए रूबल की जरूरत ही नहीं है। तुम ये पूछो मत कि कब। मैं जिस उत्सव की बात कर रहा हूं उस उत्सव के लिए सब समय ठीक समय है और सब ऋतुआं ठीक ऋतुआं हैं। मैं जिस वसंत की बात कर रहा हूं वो 12 महीने फैल सकता है, वो 12 मासी हो सकता है। मैं जिन फूलों की बात कर रहा हूं वो हर जगह खिल सकते, हर देश में खिल सकते, हर परिस्थिति में खिल सकते। सफलता में असफलता में, जवानी में बुढ़ापे, धन में निर्धनता में, मैं जिन फूलों की बात कर रहा हूं वो हर जगह खिल सकते, हर परिस्थिति में खिल सकते। मैं शाश्वत के फूलों की बात कर रहा हूं। अब तुम पूछते हो मनुष्य आनंद कब मनाए, तुम्हारा क्या इरादा है? कोई दिन तय करके मनाओगे कि रविवार को मनाए कि छुट्टी का दिन ठीक? 6 दिन दुखी रहोगे, 7वें दिन अचानक आनंदित कैसे हो पाओगे? 6 दिन का अभ्यास पीछा करेगा। तुमने देखा नहीं छुट्टी के दिन लोग क्या करते? छुट्टी के दिन लोग रोजमर्रा के काम से ज्यादा काम करते। छुट्टी के दिन पत्नियां परेशान हो जाती क्योंकि पति काफी खटर पटर मचाता घर में आके।
कहीं कार खोल के सफाई शुरू कर देता है, कहीं रेडियो खोल लेता है, कहीं घड़ी खोल लेता है, ज्यादा खटरपट करता है, क्योंकि 6 दिन काम का अभ्यास, अचानक बेकाम कैसे रहोगे? 6 दिन सोचता है कि छुट्टी का दिन आ रहा है, विश्राम करेंगे, और जब छुट्टी का दिन आता है तो विश्राम करना कोई इतनी आसान बात तो नहीं। विश्राम तो जीवन की शैली हो तो ही कर सकते हो। वो तनाव, आदत, भागदौड़ की, उसको बेचैनी लगती है, अब क्या करे? तो लेके पत्नी बच्चों को चला, हिल स्टेशन चलो, तो कम से कम ड्राइव ही करेगा। छुट्टी के दिन जितने एक्सीडेंट होते हैं दुनिया में, उतने किसी और दिन नहीं होते। और छुट्टी के दिन लोग ऐसे थके मांदे लौटते हैं कि कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं दफ्तर में उनको, जब कहीं वो फिर स्वस्थ हो पाते। छुट्टी का दिन महंगा पड़ जाता है। छुट्टी मनानी कोई आसान बात तो नहीं। जब तक कि छुट्टी तुम्हारे जीवन की कला ही ना हो गई हो, तो तुम पूछते हो कब आनंद मनाए। अगर तुमने शर्त रखी कि ये शर्तें पूरी हो तब मैं आनंद मनाऊंगा, ऐसी शर्तें लोगों ने रखी, इसलिए तो दुखी। वो कहते हैं जब मेरे पास बड़ा महल होगा तब, कि जब बैंक में मेरे पास बड़ा बैलेंस होगा तब, कि जब दुनिया की सबसे सुंदरतम स्त्री मुझे उपलब्ध हो जाएगी तब, कि बड़े पद पर पहुंचूंगा तब, अभी क्या आनंद मनाऊं। शर्तें उन्होंने इतनी बांध रखी हैं कि न वो शर्तें कभी पूरी होती, न वो कभी आनंद मना पाते। और ऐसा भी नहीं कि शर्तें पूरी होती ही नहीं, कभी कभी शर्तें पूरी भी हो जाती, लेकिन जीवन भर की दुख की आदत। उमर खयाम ने एक बड़ी मीठी बात कही है। उमर खयाम ने कहा है कि हे उपदेशकों, हे मंदिर के पुजारियों, मौलवी पंडितों, तुम कहते हो स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं और यहां तुम शराब पीने नहीं देते। अभ्यास न होगा तो चश्मों का क्या करेंगे? ये बात बड़ी अर्थ की है। यहां अभ्यास तो कर लेने दो। यहां तो प्याले कुल्हड़ से पीने को मिलती, अभ्यास तो हो जाए। नहीं तो अचानक जरा सोचो, तुम जिंदगी भर तो यहां कभी शराब खाने ना गए और फिर एकदम स्वर्ग पहुंचे और वहां शराब के झरने बह रहे, तुम पियोगे? तुम न पी सकोगे, तुम निंदा से भर जाओगे, तुम कहोगे ये पाप है। ये बात अर्थपूर्ण है, ये बात शराब के संबंध में नहीं है, ये बात जीवन के आनंद के संबंध में। उमर खयाम एक सूफी फकीर है, शराब से उसे क्या लेना देना, उसने कभी जीवन में शराब पी भी नहीं। वो नाहक बदनाम हो गया है क्योंकि शराब की उसने बड़ी चर्चा की, तो लोग समझे शराब की ही चर्चा कर रहा है। शराब तो सिर्फ प्रतीक है मस्ती का। वो ठीक कह रहा है, अगर मस्त यहां न हुए तो वहां कैसे मस्ती करोगे? यहां न नाचे तो अचानक स्वर्ग में पहुंच के नाचोगे? जचेगा ही नहीं, बेहूदे लगोगे। इधर कभी गाय नहीं, वहां एकदम गाओगे तो बड़ी बेसुरी आवाज निकलेगी और लोग कहेंगे भाई शांत रहो, स्वर्ग की शांति में विघ्न न डालो, तुम तो अपना पुराना अभ्यास यहां भी जारी रखो, बना लो वही लंबी उदास सूरत, बैठ जाओ किसी झाड़ के नीचे, योगासन साधो। तुम पूछते हो मनुष्य आनंद कब मनाए? मनुष्य आनंद ही आनंद मनाए, चलते उठते बैठते सोते खाते पीते, सुख में और दुख में भी आनंद मनाए। सुख में तो मनाए ही, दुख में भी मनाए। जब घर में किसी का जन्म हो तब तो मनाए ही, जब घर से कोई विदा हो तब भी मनाए, जन्म में भी और मृत्यु में भी। उत्सव के लिए कोई मौका छोड़े ही ना, किसी न किसी बहाने कोई न कोई उपाय खोज ले। च्वांगत्सु चीन का अद्भुत संत हुआ, उसकी पत्नी मर गई तो खुद सम्राट संवेदना प्रकट करने आया, लेकिन सम्राट सोच सोच के आया होगा कि च्वांगत्सु जैसा विचारक अद्भुत आदमी, उससे क्या कहूंगा। तो सब तैयार करके आया होगा कि ये कहूंगा कि तेरी पत्नी मर गई, बड़ा बुरा हुआ,
अब दुख न करो, सब ठीक हो जाएगा, आत्मा तो मरती नहीं, कुछ ऐसी बातें सोच के आया हो। इधर देखा तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, उसको तो बड़ी बेचैनी हुई। वो सज्जन तो एक खंजड़ी बजा रहे, एक झाड़ के नीचे बैठ के और गाना गा रहे। सुबह पत्नी को दफनाया है और ये सांझ, अभी पूरा दिन भी नहीं बीता है। जिस सूरज ने सुबह पत्नी को कब्र में रखे जाते देखा, वो सूरज भी अभी नहीं डूबा है, अभी देर नहीं हुई, अभी तो घाव इतना हरा है, और ये अपना पैर फैलाए झाड़ के नीचे खंजड़ी बजा रहे। अब सम्राट आ ही गया था, कुछ कहना भी जरूर था, उसे बेचैनी भी हुई। उसने कहा कि मां से दुखी ना हो इतना ही काफी है, लेकिन सुखी हो ये जरा जरूरत से ज्यादा हो गए। दुखी ना हो ठीक, वो तो मैं भी कहने आया था कि दुखी ना हो, लेकिन अब तो कोई कहने का कोई आवश्यकता ही नहीं रही। जो मैं सोच के आया था सब बेकार ही हो गया। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि दुखी ना हो इतना पर्याप्त, लेकिन सुखी हो और खंजड़ी बजाएं और गाना गाएं। च्वांग-त्सू ने कहा क्यों नहीं, जो भी आनंद का अवसर मिले उसे चूकना क्यों। अपनी पत्नी को भी मैं गाना गा के विदा नहीं दे सकता, तो फिर किसको विदा दूंगा गाना गाकर। और जिस स्त्री के साथ जीवन भर रहा, क्या इतना भी नहीं कर सकता कि जाते समय खंजड़ी बजा के उसे कह सकूं कि अलविदा। तुम कौन हो भी मेरे उत्सव में बाधा डालने वाले। सम्राट को तो समझ में नहीं आया क्या वो क्या करे। बात तो च्वांग-त्सू ने बड़े गजब की कही कि जिसके साथ जीवन का बहुत राग रंग देखा, सुख दुख उतार चढ़ाव देखे, जो हर घड़ी छाया की तरह मेरे पीछे रही, उसको भी विदा न दे सकूं एक गीत गाकर। ये तो जरा अकृतज्ञता हो जाए। ये तो मेरा कृतज्ञ भाव, ये तो मैं सिर्फ अहोभाव प्रकट कर रहा हूं। अगर अवसर खोजे तुम आनंद के लिए तो कभी ना मिलेगा, और अगर तुम आनंदित होना जानते हो तो हर अवसर अवसर है, हर मौसम मौसम है। हर घड़ी तुम कोई न कोई तरकीब खोज ही ले सकते हो। क्या गजब का आदमी रहा होगा च्वांग-त्सू, कैसी घड़ी में खंजड़ी बजाने की बात खोज ली। ऐसा ही मनुष्य होना चाहिए। तो मैं तो तुमसे कहूंगा हर घड़ी आनंद मनाओ। उत्सव कब उचित है, हर घड़ी उत्सव उचित है, क्योंकि जब तुम उत्सव में हो तभी तुम परमात्मा के निकट हो, और जब तुम उत्सव में सम्मिलित नहीं हो तुम परमात्मा के बाहर हो। उत्सव में होना परमात्मा में होना है, उत्सव में न होना परमात्मा के बाहर होना है। तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अगर परमात्मा के बाहर बाहर जीना हो तो तुम जियो, फिर संताप होगा, विषाद होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, चिंता होगी, वो तुम्हारा चुनाव है। उत्सव बन सकती थी जो ऊर्जा, वही बनेगी चिंता, वही बनेगी विषाद। फूल बन सकती थी जो ऊर्जा, वही कांटे और सूल बनकर चुभेगी छाती। मगर चुनाव तुम्हारा है। तुम चाहते तो सारा जीवन उत्सव हो सकता है, होना चाहिए। उत्सव के लिए प्रतीक्षा मत करो कि कब, छोड़ो ही मत कोई अवसर, हर क्षण को उत्सव में बदल लो।